अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ अल्लाह के फजल व करम से। अब मैंने ये 3 माह के बच्चे के लिए ये स्वेटर बनाया है। ठीक है, आप कोई भी कलर ले सकते हैं। मैंने ये 3 mm का कुरेशिया इस्तेमाल किया है और ये मैंने नेक लाइन पे 2 mm का कुरेशिया इस्तेमाल किया है। ठीक है, अब ये देखिए, ये मैं 3 मंथ के बेबी बॉय के लिए एक स्वेटर बना रही हूँ। तो उसके लिए मैं चेन डालूँगी 44, क्योंकि ये 3 प्लाई है, बारीक वूल है, तो उसके लिए फिर मुझे 44 लेने पड़ेंगे। ठीक है, और क्रोशिया मेरा है 3 mm का। ठीक है, ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये देखिए, चेन मैंने 44 बना ली है। ठीक है, तो अब मैं 2 चेन और लूँगी। अब ये हम 3 चेन छोड़ देंगे, 1 2 3, या चौथी चेन में मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ये देखिए, ये हर चेन में डबल क्रोशिया, जितनी चेन मैंने डाली है उतनी डबल क्रोशिया, यानी कि 44। अब यहाँ पे हम फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट बनाएंगे। अब ये हमारा फ्रंट पोस्ट बनेगा। ये देखें, यहाँ से हम ये जो चेन है उसमें नहीं बनाएंगे। ठीक है, ये इस स्पेस में से ये हम क्रोशिया डाल के, तो फिर इसको हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे डबल क्रोशिया के साथ, और ये बैक पोस्ट। ये फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट भी इसी तरह बनेगा। ये देखिए, ये ऐसे। ठीक है, इस तरह हम बनाएंगे डबल क्रोशिया के साथ बैक पोस्ट और फिर फ्रंट पोस्ट। अब ये देखिए, हमने ना फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट बना लिया है पूरी रो। ठीक है, लास्ट में जो हमारा ये 3 चेन हमने उसके बना के, तो हमने अगले स्टिच में डबल क्रोशिया बनाया था। तो ये हमारा, ये देखें, ये भी एक काउंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्पेस है, यहाँ पे इसमें ही हम बनाएंगे, नहीं इसमें नहीं बनाएंगे। जो चेन है ना, इनमें नहीं बनाएंगे, तो हम यहाँ पे इसको बनाएंगे। अब ये 2 चेन, अब ये इसी तरह फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट आएगा। ये बैक पोस्ट आएगा, फ्रंट पोस्ट। ये इसी तरह रिपीट हो। अब ये देखिए, ये 2 रो मैंने बनाई है फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट की। ठीक है, ये हमारी 3rd रो आएगी, यानी कि जो नीचे हमने बनाया था डबल क्रोशिया सिंपल वो, और 2 रो है हमारी बैक पोस्ट और फ्रंट पोस्ट के। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक चेन लेंगे। ठीक है, टर्न करेंगे। अब ये जो हमारे ये स्पेस है ना, ये यहाँ पे, ये देखिए, ये फ्रंट पोस्ट के साथ फिर बैक पोस्ट के साथ, इस तरह इस फ्रंट में हम
हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए ऐसे इन स्पेस में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये लास्ट हमारे स्टिच है, ठीक है। यहाँ पे हम ये डबल क्रोशिया हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारी इस तरह रो मुकम्मल हो जाएगी। फिर एक चेन लेंगे, फिर इसी तरह ही ये देखें हर चेन में हाफ डबल क्रोशिया। अच्छा, यहाँ चेन में नहीं डालेंगे, ये जो हमारी स्पेस है ना, इस हाफ डबल क्रोशिया के सामने से और बैक से, ये देखें ये पहले, ये फिर बाद में, ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह हम अपनी रो कंप्लीट करेंगे। अब ये देखें ना, ऑफ द कैमरे मैंने ये बनाया था, यानी कि एक जैसे ही ये इसका ना नेक लाइन भी इसी तरह बनेगी। अब ये देखिए, ये मैंने बनाए थे 1 2 3 4 5 18 19 और 20 मैंने ये रो बनाई है यहाँ तक। ये यानी कि कंधे की आर्म होल बनाने के लिए, ठीक है। ये आर्म होल मैंने बनाया है ना, तो ये 20 मेरी रो है। इसकी जो साइड की लाइन है ना, वो 20 रो में मुकम्मल हो रही है। तो ये 20 रो में बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, अब ये देखिए, ये मैंने इसकी ना 20 रो मुकम्मल कर ली हैं, ठीक है ना। ये 19 रो होगी, ये 20। अब स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से ये देखें, ये 4 मैं इसके, ये देखिए 1 2 3 और ये 4, इनको मैं ये देखिए एक चेन लेंगे, टर्न करेंगे, ये देखिए एक, ये 2 स्लिप स्टिच से हम करेंगे, 2, ये 3 और ये 4, ठीक है। अब यहाँ पे हम वही हाफ डबल क्रोशिया लेंगे, 5 का 5 और ये 6, ये हम एक बनाएंगे, ठीक है। अब आगे जो सारी जो है वही हाफ डबल क्रोशिया बनेगा। ये 1 2 3 और ये 4, यहाँ पे हम एक चेन लेंगे, यहाँ पे हम स्लिप स्टिच करेंगे, ठीक है। फिर एक चेन लेंगे, टर्न करेंगे, ये देखिए ये एक का एक बनाएंगे। फिर आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हाफ डबल इसी तरह हमारी रो बनेगी हाफ डबल क्रोशिया हर स्टिच में। इसी तरह हम बनाएंगे, ये देखें 3 और 2 ये 5, 5 का एक करेंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर इसी तरह हम ये देखिए ये 5, इसी तरह हम बनाएंगे। ये आर्म होल बन रहा है, ठीक है। बस अब यहीं तक हम इसको बंद करेंगे, फिर आगे एक जैसे ही बनेगा, ठीक है। ये देखिए ये 28, ये 29, ठीक है। ये देखिए 30 हो गए। ये हमारा आर्म होल है, ठीक है। देखिए
ये टोटल हमारी ऊपर ये जहाँ से हमने आर्म होल बनाना स्टार्ट किया वहाँ से ऊपर हमारे आएंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 रो बनेगी तो फिर हमारा ना ये नेक लाइन बनेगा। ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए मैंने ना ये आर्म होल बना लिया है। ठीक है। अब ये हमारा नेक लाइन शुरू होगा। ये कंधे हैं हमारे। ठीक है। अब ये मैंने 7 बनाए, 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6, ये 7। एक चेन लेंगे, फिर टर्न करेंगे और फिर 1 2 3 4 5 5 6 और ये 7। अब ये देखिए मैंने 5 रो बना ली है, 1 2 3 4 5। ठीक है। अब यहाँ इसको धागे को कट करेंगे। अब इसको टाइट कर देंगे। अब यहाँ पे दूसरा हम ये बनाएंगे शोल्डर। 1 2 3 4 5 6, ये 7। यहाँ से हम 1 2 3 4 5 6 7। ये 6 और ये 7। ठीक है। यहाँ से हम कट करेंगे इसको। ये हमारे दोनों पार्ट्स बन गए हैं। ये देखिए। एक, दो, तीन, ये 4 5 6 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये 16, ये 17, ये 18, 19, ये 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 और ये 36। ये बाजू के हमने बना लिए हैं। ठीक है। अब यहाँ हम ये 1 2 छोड़ के तीसरे में हम डालेंगे। ठीक है। यहाँ पे हम ओनली ऑन डबल क्रोशे बनाएंगे, यानी कि 34 हमारे ये पड़ेंगे। दो को हमने छोड़ा था तो हमारे पास 34 चेन बच गई थी। तो उन 34 पे भी हम डबल क्रोशे बनाएंगे।
अच्छा, अब ये देखिए मैंने ना 2 रो बना ली है इसकी, फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट की। अब जो वही एक चेन लेंगे, देखिए उसी स्पेस में हाफ डबल क्रोशिया। ये देखिए जैसे मैंने उसका बनाया था ना, ये जो डिज़ाइन मैं बना रही हूँ, जो स्वेटर में मैंने बनाया वही बनाऊंगी। हमने बनाए यानी कि देखें, ये 3, 1 2 3, ये 4 5 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये 20 21 22 23 24 25 26। अब ये देखिए मैंने ना बाजू बना लिए हैं। हर 2 सिलाई के बाद मैंने एक इंक्रीज किया है, ठीक है। यहाँ पे साइड पे मैंने 2 इकट्ठे बनाए, फिर 2 मैंने रो बनाई, फिर 2 यहाँ पे फर्स्ट चेन में हम मैंने 2 इकट्ठे बनाए, इस तरह बना के, ठीक है। और ये फिर अब यहाँ से मैं ये देखें, ये इस तरह। अब एक चेन, ठीक है, ये देखिए एक चेन, अब यहाँ पे हम स्लिप स्टिच से देखें, 1 ये 2, ये 3 और ये 4। ये देखिए मैंने रो बनाई थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 18वीं रो पे यानी कि 18 रो पे मैं इसको अब शोल्डर को, बाजू के कंधे को बनाऊंगी, ठीक है। ये 4 मैंने स्लिप स्टिच से बंद किया है। अब एक चेन लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको बनाएंगे, ये सिंगल क्रोशे से, हाफ डबल क्रोशे से, इसी तरह। ये देखिए 1 2 3 ये 4, इनको हम नहीं बनाएंगे क्योंकि छोड़ देंगे, जैसे ये इस यहाँ पे स्लिप स्टिच छोड़े थे उसी तरह हम छोड़ देंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं ऐसे करूँगी, ये 1 2 3 4, ये जो हमारा 5वां स्पेस है, ठीक है, इसको हम ये स्लिप स्टिच से बनाएंगे, ठीक है। अब एक चेन लेंगे, फिर टर्न करेंगे, ठीक है। अब यहाँ 4 बनाए थे ना, तो यहाँ पे भी 4, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, ठीक है। अब एक चेन लेंगे, फिर हम हाफ डबल क्रोशे दोबारा बनाएंगे,
इस तरह कंटिन्यू रखेंगे हाफ डबल क्रोशे को जब तक हमारा ये जो शोल्डर है वो पूरा नहीं हो जाता। ठीक है, ये देखिए। इसी तरह यानी कि स्टार्ट से भी और एंड से भी। अब ये 1 2 3 4 और यहाँ पे हम स्लिप स्टिच बना लेंगे, एक चेन बना लेंगे। अब ये देखें, ये हमारा शोल्डर बन गया है। ठीक है, ये देखिए। अच्छा, अब ये देखिए, ये मेरे दोनों स्लीव रेडी हो गए हैं। ठीक है, अब हम इनको सिएंगे। ये फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट भी हमारा रेडी है। ये देखिए, ये हमारा सीधी साइड है और ये उल्टी साइड, और ये सीधी साइड, ये उल्टी साइड। अब सीधी साइड के सामने मैं सीधी साइड ही रखूँगी। ठीक है, ये देखें। अब हम इनको सिएंगे। इसी तरह हम इसको घेरा लगाएंगे। ताकि ये खुले नहीं, यानी कि ओपन ना हो। ये जैसे हमारी होगी। ठीक है, अब हम दूसरे शोल्डर की सिलाई करेंगे। इस तरह ये हमारा एज है। ठीक है, ये देखिए, इस तरह हम इसको पक्का कर लेंगे ताकि ये खुले नहीं। अब हम इसको यहाँ से कट करेंगे और इसको भी कट करेंगे। उल्टी साइड, सॉरी सीधी साइड यहाँ पे रखेंगे। ये हमारा मिड। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पे हम मिड करेंगे।
ये देखिए यहाँ पे हम इसकी सिलाई करेंगे। इस तरह हम चेन को चेन के साथ चेन मिलाएंगे ताकि ये एक जैसा सिले। ये देखिए ये चेन और ये चेन, ये इस तरह। ये आप देखें ना इसकी शोल्डर की कंधे की गुलाई यानी कि आर्म होल की गुलाई मैंने एक जैसी की है। ये देखिए यहाँ तक हमारी ये पूरी आ जाएगी। क्योंकि अगर आप इस काम में दिलचस्पी लेंगे तो वो बहुत जल्दी और बहुत आसानी से आपको आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये इस तरह। अच्छा अब ये देखिए मैंने इसकी सिलाई कर ली है। ठीक है, ये देखिए साइड से भी बाजुओं की भी। ठीक है, अब ये जो हमारा नीचे बॉर्डर है इसको हम एक और लाइन से बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ से ये जो हमारी ये जहाँ से हमने सिलाई की है वहाँ से ये देखिए ये कुरेशी नंबर 3 mm है। ठीक है, ये देखिए यहाँ से एक चेन लेंगे। ठीक है, अब ये जैसे हमारा बैक पोस्ट और फ्रंट पोस्ट है उसी तरह हम इसको बनाएंगे इस तरह। ये पूरी रो यानी कि राउंड अबाउट जो हमारा नीचे बॉर्डर बना हुआ है वो पूरा बनाएंगे हम लोग। ठीक है, इस तरह। ठीक है, अब हम इसका नेक लाइन बनाते हैं। ये इसका जो कॉर्नर है ना, ये देखें ना 4 कॉर्नर बने हुए हैं, 1 2 3 और ये 4। किसी भी कॉर्नर से इसको हम बनाएंगे। ठीक है, एक चेन ले लिया, ये 2 चेन। अब इसी में हम एक
डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। और अब हर स्टिच में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये यहाँ पे डबल क्रोशिया, अब यहाँ पे हम स्लिप स्टिच बना के, जो हमारा पहला यहाँ पे चेन, पहली चेन है, वहाँ पे स्लिप स्टिच बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चेन लेंगे, देखिए फ्रंट पोस्ट और ये बैक पोस्ट, ये फ्रंट पोस्ट और ये बैक पोस्ट। ये इस तरह हम पूरा राउंड बनाएंगे। ये देखिए, ये इस तरह हमारा बनेगा। अब ये देखिए, ये नेक लाइन मैंने बना लिया। अब यहाँ पे हम जैसे नीचे बॉटम पे हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था, ठीक है, उसी तरह हम यहाँ पे भी बनाएंगे। ये सिंगल क्रोशिया हम बनाएंगे, ताकि इसका एज अच्छा बन सके। क्योंकि अगर ये मैंने 2 रो बनाई, एक सिंगल क्रोशिया की, 2 बैक पोस्ट और फ्रंट पोस्ट की। ये इस तरह हमारा 3 मंथ बेबी के लिए, बेबी बॉय जिसको भी आप पहनाना चाहें, ये 3 मंथ की बेबी बॉय के लिए परफेक्ट नाप है, ठीक है। ये देखिए, अगर आपको आपका बच्चा हेल्दी है या इससे बड़ा बनाना चाहते हैं, तो आप उसकी जो शर्ट है वो लेके उसकी चेस्ट पे नाप करें। वो फिर उस हिसाब से आपने चेन बनानी है नीचे इस पे बॉर्डर में, तो वो चेन बना के फिर आपने स्टार्ट करना है, वो फिर आपका बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। और ये वैसे 3 माह के बच्चे के लिए ये इनफ है, ठीक है।